हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। हाँ जी बच्चे, आज मैंने आपके ग्रुप में वीडियो डाली है जो हमारे डीपीएस सिरसा की तरफ से है। प्लीज़ ये हमारे इंडिया के लिए है, कोविड-19 से रिलेटेड। तो हमारा इंडिया हमेशा से मुस्कुराएगा और हमेशा से सही सलामत रहेगा। तो हाँ जी बच्चे, हमने वेडनेसडे की जो वीडियो थी उसके अंदर ग्रामर का चैप्टर 1 किया था, भाषा और व्याकरण। आज हम करने जा रहे हैं ग्रामर का चैप्टर 2। वैसे तो मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको करवा रखा है, लेकिन इसकी वर्कशीट आपके पास आएगी और आप सब बच्चों ने बहुत अच्छे से इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है और मुझे सेंड करना है। तो बेटे, आपके चैप्टर का नेम है वर्ण विचार। 2 बार ये पहले भी हो चुका है, आज तीसरी बार है। आज हल्का फुल्का डिफ़ाइन करूँगी, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी, लेकिन फिर भी आपको जितने इसके अंदर क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको मेरी इस वीडियो के अंदर ही मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनना और इनके आंसर्स देना। तो सबसे पहला जो मैं वर्ण विचार की बात करूँगी, तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि वर्ण होते क्या हैं। वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। इसके उदाहरण क्या हैं? स्वर और व्यंजन, अ, आ, ई, क, ख, ग, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो हिंदी की वर्णमाला के अंदर 52 वर्ण हैं। अ से लेके श्र तक 52 वर्ण हैं। 5 to 52 अल्फ़ाबेट्स हैं हिंदी के अंदर, और इंग्लिश के अंदर 26 हैं। जबकि स्वर इसके अंदर 11 हैं और व्यंजन इसके अंदर, बाकी देख लो आप कितने बनते हैं। इसके अंदर व्यंजन कितने हुए? 41। तो स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर ही क्या बनता है? वर्णमाला बनती है। तो स्वर के अंदर 3 और दिए गए हैं। अ के ऊपर बिंदी, फिर अ के ऊपर चंद्र बिंदु, और फिर अ के पीछे 2 बिंदु। जो अ के ऊपर बिंदी है उसको हम अनुस्वार कहते हैं, और इसका जो उच्चारण होता है वो नाक से होता है। नासिकीय व्यंजन बोला जाता है इनको, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय इनकी आवाज़ नाक से निकलती है। जैसे अंक, कांत, इंच, सुंदर। तो जो ये बिंदु हैं हमें अण न की साउंड दे रहे हैं, तो इसीलिए इन्हें अनुस्वार कहते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि अ के ऊपर चंद्र बिंदु, इनको हम अनुनासिक कहते हैं। इसमें स्वरों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से किया जाता है। जो अनुस्वार होता है उनका उच्चारण ओनली नाक से होता है, नासिकीय व्यंजन बोलते हैं, और अनुनासिक का उच्चारण मुख और नाक दोनों से किया जाता है। जैसे हंसना, चांद, सांप, माँ। तो ये जो शब्द हैं ये अनुनासिक शब्द हैं, क्योंकि इनके ऊपर चंद्र बिंदु आया है। तीसरा मैंने आपको बताया है कि अ के पीछे 2 बिंदु, उनको हम बोलते हैं विसर्ग। पुनः, प्रातः। तो जब मैं इसका उच्चारण करती हूँ तो इसका उच्चारण करते समय इसके पीछे ह की साउंड आती है। ह, पुनः, प्रातः, अतः। तो ये क्या है? विसर्ग है। अ के पीछे जो 2 बिंदु होते हैं उनको हम विसर्ग कहते हैं। उसके बाद बच्चे आपका व्यंजन आ जाता है कि व्यंजन, स्वर की बात हो गई। स्वर के अंदर 3 भेद होते हैं। स्वर के 11 स्वर हैं, उनके 3 भेद होते हैं। सबसे पहला दीर्घ स्वर, दूसरा है मूल स्वर, और दूसरा है सबसे पहला मूल स्वर यानी ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर।
तो ऐसे ही व्यंजन के अंदर भी होते हैं इनके पार्ट्स, लेकिन आपकी बुक के अंदर ये नहीं दिए हुए। मैंने पहले वाली वीडियो में आपको थोड़ा सा हिंट दिया है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने सिर्फ संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और रेफ का प्रयोग बताया हुआ है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगी कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन जब किसी स्वरहीन व्यंजन का मेल स्वर युक्त किसी अन्य व्यंजन से हो। स्वरहीन व्यंजन का मेल यानी कि जब क हल वो स्वरहीन हो गया प्लस श ये स्वर युक्त हो गया, तो ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? क्ष। तो इस तरीके से संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 हैं संयुक्त व्यंजन। तो आगे हम बात करेंगे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन वह होते हैं जब एक जैसे 2 व्यंजन एक साथ आते हैं, जैसे कि लाइक एक आधा आ जाए और एक पूरा आ जाए, त, क, च, च। तो ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इनसे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स भी बनते हैं, बच्चा, पत्ता, कच्चा। तो इस तरीके से इनसे शब्द बनते हैं। रेफ का प्रयोग होता है र का प्रयोग। र का प्रयोग 3 तरह से किया जाता है। एक तो पैर में र आता है, एक र सिर के ऊपर आता है, और एक ऋषि जो होता है वो भी पैर में आती है। गृही, ग के पैर में री, गृही। हम ग्रह बोलते हैं, वो गलत है, गृही होती है। तो ये रेफ का प्रयोग हो गया। देन उसके बाद आपकी बुक के अंदर जो टॉपिक है वो क्या है? वो आपका टॉपिक है वर्ण विच्छेद का। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्णों को जब हम अलग अलग करके लिखते हैं उन्हें हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे इसके एग्जाम्पल भी दिए हैं। लाइक मैं सिंपल सा ले रही हूँ, राम का राम। जैसे मैं इसको बोल रही हूँ मैं वैसे ही लिख दूँगी, र हल प्लस आ, म हल प्लस अ, राम। तो ये इसका वर्ण विच्छेद हो गया। तो इस तरीके से हम सारे ही शब्दों का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। मैंने आपकी वर्कशीट के अंदर 2-3 ये भी दिए हैं ताकि आप बच्चों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए, इसीलिए मैंने आपको वर्ण विच्छेद भी दिए हैं। वर्ण और चिन्ह भी आपकी बुक के अंदर हैं। ड़ और ढ का प्रयोग आप देख सकते हो, लाइक बड़ा, थोड़ी, और ढ के नीचे जो बिंदी होती है बूढ़ा, पढ़ी, डेढ़, चढ़ना। इस तरीके से जो ये शब्द हैं ये वर्ण होते हैं, लेकिन ये हिंदी की विकसित ध्वनियाँ हैं। इनको हम वर्णमाला में काउंट नहीं करते, ये अलग से 2 ध्वनियाँ अलग हैं। और कुछ एक शब्द ऐसे हैं, ज के पैर में बिंदी, फ के पैर में बिंदी। तो ये भी दूसरी भाषाओं से शब्द आए हैं, लेकिन इसको हिंदी में हम ज को ज बोलते हैं, फ को फ बोलते हैं। तो एक वर्ड और आया है इंग्लिश से, अ की साउंड, आ के ऊपर ओ की साउंड। उसकी साउंड ये होती है, लेकिन जो उसके ऊपर चिन्ह होता है वो ऐसे लगता है जैसे कि चांद बिंदु हो, लेकिन वो इसके अंदर बिंदी नहीं लगती। ये उच्चारण के लिए होता है। इसका उच्चारण हम हम इंग्लिश में पहले वर्ड्स बोलते थे, तो वाटर, कॉलेज, डॉक्टर, ड्रा, आल। तो ये पहले वाले लोग इंग्लिश इस टाइप की बोलते थे, लेकिन जब से ये हिंदी में ये वर्ड आया है तो वो हिंदी के वर्ड भी इस तरीके से बोलने लगे, क्योंकि कुछ एक वर्ड्स इंग्लिश वाले हिंदी में आए हुए हैं, जैसे कॉलेज, नॉलेज, डॉक्टर, ऑल, ड्रॉ, कॉपी, वॉक। तो बोलने का हमारा तरीका ही बदल गया है ओ साउंड की वजह से। तो ये 4-5 साल पहले ही आया है, जिससे कि हमारी प्रोनाउंसिएशन पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है और हमारे बोलने का वे भी बहुत काफ़ी अच्छा हो गया है। अब मैं बात करूंगी आपकी वर्कशीट की। मेरा चैप्टर ये दोहराए वाला पूरा हो गया है। अब मैं बात कर रही हूँ वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर सबसे पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि वर्ण किसे कहते हैं, साथ में एग्जाम्पल दिए हैं। सेकंड, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में मैंने अभी आपको बताया कि 52 वर्ड्स हैं, वर्ण हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुनासिक किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं?
इस टाइप से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो कि आपके चैप्टर से रिलेटेड हैं, और आपकी वर्कशीट के अंदर भी मैंने वही क्वेश्चंस डाले हैं जो आपके चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो अगर आप इसकी रिवीज़न करोगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपकी जो रिवीज़न है बहुत अच्छे से हो जाएगी। आप चीटिंग नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अ मात्रा का प्रयोग किन शब्दों के लिए किया जाता है? तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि अ मात्रा का प्रयोग उन शब्दों के लिए किया गया है जो अंग्रेजी से आए हैं। साथ में एग्जाम्पल देके आप क्लियर कर सकते हो, जैसे कॉलेज, नॉलेज, डॉक्टर आदि। कुछ भी ऐसा कुछ पूछा जाए तो साथ में उदाहरण देकर बताइए कि मैं ये कहना चाहता हूँ, तो आपका जो सामने से क्वेश्चन है वो जल्दी आंसर है वो जल्दी से समझ आएगा। देन बच्चे उसके बाद मैंने आपको दिए हैं 3 वर्ण विच्छेद। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। अधिकार, महान, सस्ता। तो इसको आप बहुत अच्छे से इसका वर्ण विच्छेद कर सकते हो, और सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर रफ नोटबुक पे इनके क्वेश्चंस के आंसर्स दे देना और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना ताकि आप इसको अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।